में घुस गए थे सर। उस टाइम पे मैं जोश में था और बॉर्डर क्रॉस कर दिया। मेरे जवान मारे जा रहे थे, मेरे से देखा नहीं गया। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंद वॉइस में। एक फ़ौजी हमारे साथ हैं, आप देख ही रहे होंगे फ़ौजी की वेशभूषा में ये जवान फ़ौजी। इनके साथ क्या बीती है कि ये यहाँ अनशन पर आकर बैठे हैं जंतर मंतर। इनसे बात करेंगे। सर, पहले अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम चंदू चौहान है और मैं पाकिस्तान में कैप्चर था, वही सोल्जर बोल रहा हूँ। अच्छा, उरी सोल्जर आप रहे हैं जब उरी स्ट्राइक की इंडियन आर्मी ने? हाँ। आप पाकिस्तान में घुस गए थे सर। उस टाइम पे मैं जोश में था और बॉर्डर क्रॉस कर दिया। मेरे जवान मारे जा रहे थे, मेरे से देखा नहीं गया और मैंने उस गलती की सज़ा भी भुगत ली। मैंने पाकिस्तान में भी सज़ा ली। उधर मुझे क्या टॉर्चर किया, क्या इतना कि ये सब मैं जानता हूँ और मेरे घर वाले जानते हैं। पर हमारे समझ सकते हैं। हाँ, और उसके बाद यहाँ आने के बाद भी मुझे आधिकारिक तरफ से बहुत प्रताड़ित करना, बार बार अपमानित महसूस करना, इन चीज़ों। अगर जवान बदला लेने के लिए गया था, उसकी गलती थी, सज़ा खा ली उसने। अगर मैं देश के लिए मारने गया जवानों को, मैंने कोई गलत नहीं किया। मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल सही किया आपने। आपको राइफल दी गई दुश्मनों को मारने के लिए। अगर कोई हमारी सीमा पर आकर हमला करता है, हमारे देश पर हमला करता है, तो आपको हक है लड़ने का। आपने वही किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपके साथ जो व्यवहार किया गया, इसके बारे में थोड़ा और बताएं, जो गलत व्यवहार किया है। सर, अभी अंग्रेजों का रूल चल रहा है, बोला बॉर्डर क्रॉस करना गलत है। अच्छा। सीनियर के बिना अगर हमारे जवान को मार ही रहे तो अब आप तब तक आप बॉर्डर क्रॉस करने का वही चलता रहेगा। मारने दो फिर उनको, यही चलता रहेगा। मैंने जोश में आके किया था, मुझे सजा मिल गई, मैंने एक्सेप्ट भी किया, 90 दिन की सजा भी काटी। उसके बाद मुझे अहमदनगर में मेंटल हॉस्पिटल में भेजना, बार बार उसको टॉर्चर करना और अलग तरीके से किसी को दबाव में आके उनके विटनेस लेके उनके ऊपर कार्रवाई करवाना। आप नौकरी पर हैं? अभी मैं नौकरी पे था और लिखित में आया। मैं उनको इन्फॉर्म करके आया कि किस बेस पे आ रहा हूँ। गृह सचिव सेना संबंधित, उनको मैंने एप्लीकेशन सबमिट किया था। क्यों आया? जब से मैं पाकिस्तान से आया तब से सजा मिल रही है और अपमानास्पद मिल रहा है, इसलिए मैं दुखी होकर आ गया। और मेरा मोबाइल आई कार्ड आज तक मुझे नहीं दिया गया, जो कि मैंने आरटीआई में डाला था। इसलिए आप यहाँ पहुँचे हैं। हाँ। और अब आपके समर्थन में तेज बहादुर जी, जिन्हें हम सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने जब घटिया खाना जो हमारी सेना है उन्हें खिलाया गया, उसका सबसे पहले खुलासा करने वाले ये शख्स थे। बाद में इन्होंने वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हाल फिलहाल हरियाणा चुनाव में खट्टर जी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि अभी ये छोड़ रहे हैं राजनीति, इनसे वो भी पूछेंगे, लेकिन इनके समर्थन में आए हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपके साथ हुआ, क्या इनके साथ भी वही हो रहा है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जवानों की इतने अच्छे से बात रख रहे हो, नहीं तो आज तो देश में रखता कौन है। देखिए, आपको सबको पता है, पूरा देश जानता है चंदू चौहान कौन है। जैसे ही नाम आएगा पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से इन्होंने बदले की भावना से अपने जवानों की शहादत को बर्दाश्त नहीं किया और दुश्मन को ललकारा। हर शख्स में गुस्सा था। इनको भी वही किया। हाँ, इन्होंने किया, अच्छा किया, लेकिन इनका अच्छा करने का इनको बदले में क्या मिला? पाकिस्तान में यातनाएं सही। उसी दौरान इनके माता पिता जी बचपन में गुजर गए थे। इनकी नानी ने इन्होंने पाला पोसा। जब उनकी नानी जी को ये पता लगा कि पाकिस्तान चले गए, वो भी गुजर गई। अब ये घर में अकेले। और जब हमारे खुद के अधिकारी इनको 90 दिन का जेल डालने के बाद, उसके बाद इनका मोबाइल नहीं देना, मेंटल हॉस्पिटल भेजना, तरह तरह की यातनाएं देना, ये कहाँ की मानसिकता? मैं तो कहता हूँ कि ऐसा बहादुर जवान को तो मेडल देना चाहिए। बिल्कुल, पुरस्कार करना चाहिए। बिल्कुल। और इनके साथ आज ये हालत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं और एक जवान ये जंतर मंतर पे भूखा प्यासा बैठा है। पाकिस्तान जैसे देश में घुसकर हमला करके आया है और इसकी मांग, सिर्फ मांग इसकी ये है कि मुझे न्याय दो। इसकी मांग इतनी सी है कि जो जांच को निष्पक्ष जांच करा कर मुझे सम्मान से नौकरी करनी दी जाए। यही कह रहा है ये। क्या इतना भी नहीं कर सकते इसके लिए? तो ये देश का दुर्भाग्य। सम्मान वापस चाहता है, सिर्फ अपना सम्मान के लिए बैठा हुआ है कि मुझे सम्मान से नौकरी करनी दीजिए। मुझे आई कार्ड, जो एक जवान की पहचान आई कार्ड, बगैर आई कार्ड कौन जानता है कौन है, वो तक नहीं दिया गया। और आज ये ऑन ड्यूटी होते हुए भी बेचारा यहाँ अनशन पे बैठा है। और यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, अगर मैं साइड में था, एक पुलिस वाला आके और इनको पैर से ऐसे हिला रहा है। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को तो गोली मार देनी चाहिए। जो इतना बेशरम आदमी है कि दुर्भाग्य की बात है। इनके साथ इतनी ट्रेजेडी भी हुई जब पाकिस्तान गए। नहीं, देखिए, बैठे हैं, ठीक है, शांतिपूर्वक। आपका ये अर्थ थोड़ा ना है कि आप इसका बैनर पाड़ के उखाड़ दे। अरे, अपने देश में बैठा है। तुम्हें पता है कि पाकिस्तान को ललकार के जो इसने यातनाएं सही हैं, उस पुलिस वाले को क्या पता इस बात के बारे में? बिल्कुल। वो तो यहाँ घूस खा रहा है ना, बैठा बैठा चाकुरिता कर रहा है बड़े बड़े नेताओं की। मैं होता तो मुझे उठा के दिखाता, मैं दिखाता, फिर उसको क्या होता है। लेकिन एक बेचारा, इसकी गलती सिर्फ ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसकी गलती ये है कि इसने गरीब घर में जन्म लिया है। एक किसान के घर में जन्म लिया। अगर ये किसी नेता या बड़े व्यापारी घराने के होता था, आज इसे सेना मेडलों से लाद दिया जाता। ये देश का दुर्भाग्य है। अच्छा सर, आप अब राजनीति तो छोड़ें, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो मिला नहीं। आपने एक बात भी की, फ्री शिक्षा फ्री पानी। ये आपका इशारा किसकी तरफ है? दिल्ली में आए हैं, एक सरकार है जो इन चीज़ों का भी वादा कर रही है। नहीं, अच्छी बात है। देखो, ये हम बचपन से, जब से पैदा हुए उस दिन से टैक्स दे रहे हैं।
सारे नेताओं को आपने सब कुछ फ्री दे दिया। इस कर्ज, आज देश जो कर्जवान हो रहा है किसकी वजह से? 1 महीने के लिए नेता बन गया, वो भी 1.5 लाख रुपया पेंशन ले रहा है। एक 58 साल नौकरी कर रहा है, वो बेचारा कुछ नहीं मिल रहा है उसे। कितने तो नेता हो गए, हर कोने कोने में नेता है, वो सारी पेंशन का जो बजट है तो इनके वहाँ जा रहा है। तो जो हम टैक्स दे रहे हैं, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, अरे हमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तो कम से कम दो, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो संविधान में है। भाई हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमें यही आशाएं थी ना कि ये चीज़ें हमें मिलेगी। तुमसे अच्छे तो अंग्रेज थे, शिक्षा तो वो भी दे रहे थे इस तरीके से, तो जो आप दे रहे हो, आपने तो सारा ही बिक्री कर दिया प्राइवेटाइजेशन का। तो मेरी वो लड़ाई है और जारी रहेगी। अब ये राजनीतिक पार्टियां उन्हीं के, जब उसमें जैसे जेजेपी उसमें बैठ गई तो मैं तो उसका विरोध करूंगा। इसलिए मैंने, आपकी विचारधारा अलग हो गई। अब जी चंदू जी, आपसे पूछना चाहूँगा, परमिशन आपको मिली है बैठने की? अभी सर मैंने उनको परमिशन के लिए दिया था, पहले भी मैंने कलेक्टर साहब को, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन्फॉर्म किया था। नहीं, यहाँ की परमिशन, यहाँ की परमिशन भी लिया था मैंने। अच्छा। बल्कि उन्होंने बोला 4 बजे तक ही मिलेगी। मैंने बोला अमर उपोषण दिया है, मैंने कलेक्टर को भी लिखित में दिया है। अभी कितने दिन रहने वाले यहाँ बैठेंगे? सर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना सम्मान चाहता हूँ। जी जी जी, जो कि हम मैंने आपको सम्मान कवरेज देंगे। जी बिल्कुल सर। तो देखिए, चंदू जी हैं, फौजी हैं, और गुस्से में आके पाकिस्तान में घुस गए थे अपनी राइफल लेके। बाद में कहा जाता है कि ये उल्लंघन है, बॉर्डर का उल्लंघन नहीं कर सकते आप। 90 दिन की इन्होंने सज़ा काटी, और जो यातनाएं पाकिस्तान में दी गई वो अलग। इनके साथ एक ट्रेजेडी भी हुई, इनकी नानी गुजर गई। सार हादसा बहुत बुरा हुआ, लेकिन समझे कौन? अधिकारी कहाँ इस बात को समझेगा? ये गरीब में घर में पैदा होने वाला, जो देश पर, बॉर्डर पर जाकर देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए गोली खा रहा है, उसके लिए कोई कुछ सोच नहीं रहा। और आज हालात ये हो गए कि इसे दिल्ली आना पड़ा जंतर मंतर के लिए, और यहाँ आकर हालात भी ये हुए कि इन्हें परमिशन नहीं दी जा रही बैठने की। अब इनका कहना है कि जब तक इन्हें परमिशन, यहाँ पे इनकी या मांग सुनी नहीं जाएगी, यहाँ से जाने वाले नहीं है। हम इनके साथ लगातार बने रहेंगे, रोज़ाना आपको इनकी खबर दिखाएंगे। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और तेज बहादुर इनके समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं, तो इनकी भी बात आगे तक पहुँचाएंगे।